तो एक बार फिर से भारत में बनाई गई मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट फिर जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करता था। भारत भी इस लिस्ट में नीचे की ओर शामिल होने लगा। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय मेडिकल डिवाइसेस को घटिया बताने वाला रूस अब इन्हीं मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट भारत रूस को मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट करेगा, बल्कि आने वाले 5 सालों में इसे 3 गुना तक बढ़ाए जाने का टारगेट रखा गया है। यानी कि अब मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट करेगा, उसके लिए भारत और रूस के बीच सीधे रुपए में ट्रेड किया जाने वाला है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत में बनाई गई मेडिकल डिवाइसेस को घटिया बताने वाला रूस खुद भारत के सामने हाथ फैला रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इसे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो दिन पर दिन भारत की पहचान पश्चिमी देशों के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी बढ़ रही है, जिससे भारत को यूरोपीय देशों में नया एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मिलने से अपनी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट भेजने का मौका मिल रहा है। और हम यह बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक बार भारत ने जिस देश की मार्केट में एंट्री मार ली, वहां से भारत का निकलना नामुमकिन है, क्योंकि इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट थोड़े महंगे जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। और अच्छी बात यह है कि मेडिकल डिवाइसेस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के मामले में भी भारत धीरे धीरे उभर रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो रूस कुछ सालों पहले भारत की मेडिकल डिवाइसिटी बताता था, वहीं रूस अब भारत से मेडिकल डिवाइस एक्सपोर्ट मीडिया की तरफ से किया गया है। लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर रूस को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि वह भारत से मेडिकल डिवाइसेस की सप्लाई चाहता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि कुछ साल पहले भारत और रूस के रिलेशन इतने मजबूत नहीं थे, और भारत रूस के बीच बायलेट ट्रेड जो था वह भी काफी कम था। लेकिन जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों से रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे रूस पहले जिन देशों को कच्चा तेल देकर कमाई कर रहा था, उन देशों ने तेल लेना बंद कर दिया और रूस की कमाई धीरे धीरे कम होने लगी। और इस समय रूस ने भारत को दिया और भारत ने इसका फायदा उठाते हुए भारी भर कम मात्रा में कच्चा तेल को खरीदा है। और हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि भारत ने रूस से पिछले 2 सालों में इतना कच्चा तेल खरीदा है कि इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वैसे तो मैं युद्ध को कभी भी अच्छा नहीं कहता, लेकिन इसको दूसरे पहलू से देखा जाए तो यह भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आया, जिससे भारत और रूस के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं उसमें मजबूरियां देखने को मिली। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कच्चा तेल लेने के बदले रूस को रुपए में पेमेंट किया, जिससे रूस ही नहीं बल्कि अन्य यूरोपीय कंट्रीज को भी इंडियन रुपीज पर विश्वास हुआ। और यहीं से शुरुआत होती है। रूस में मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट के द्वारा रूस पर लगाए गए सेक्शंस के कारण इन देशों ने मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट पेशेंट का इलाज चल रहा था, बल्कि युद्ध के दौरान भारी भरकम मात्रा में सैनिक भी घायल हो रहे थे, जिनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट दिक्कतें आने लगीं। और यहीं से शुरुआत होती है। भारत में बनाए गए मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट मात्रा में कच्चा तेल इस समय खरीद रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भारत ने जो कच्चा तेल खरीदा, उसके लिए जो रुपए में पेमेंट किया गया, उससे रूस के पास भारतीय रुपया भी इकट्ठा हो चुका था। और जब भारत ने मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट नीति बनकर आया और देखते ही देखते भारत की मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि पिछले साल के डाटा को देखा जाए तो हमने रूस में लगभग $75 मिलियन की मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट किया है। और इन मेडिकल संगीत डिवाइसेस पोर्ट किया, बल्कि CIS रीजन यानी कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट में शामिल अन्य 11 देश को भी हम मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट कर रहे हैं। रशिया के अलावा इस लिस्ट में आर्मेनिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे अन्य देश शामिल है, जिनको इस समय भारत अपने मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इन देशों में सबसे ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट अकेले रूस को ही किया गया है। और रिपोर्ट की माने तो इस रीजन में शामिल देशों को भेजे जाने वाली मेडिकल डिवाइसेस में से
60 पर अकेले रूस को एक्सपोर्ट किया जाता है। और जिस तेजी के साथ रूस भारत की मेडिकल डिवाइसेज में अपने इंटरेस्ट को दिखा रहा है, उससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि इस समय जो मेडिकल डिवाइसेज का रूस में एक्सपोर्ट $75 मिलियन तक पहुंचा है, उसे आने वाले 5 सालों में $229 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जा सके। और ऐसा संभव हो पाना पूरी तरह से तय है, क्योंकि रूस के पास भारत के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है और रूस केवल भारत से ही मेडिकल डिवाइसेस को खरीदने वाला है। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय रूस है उसमें मजबूरियां देखने को मिली। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कच्चा तेल लेने के बदले रूस को रुपए में पेमेंट किया, जिससे रूस ही नहीं बल्कि अन्य यूरोपीय कंट्रीज को भी इंडियन रुपीज पर विश्वास हुआ। और यहीं से शुरुआत होती है। रूस में मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट के द्वारा रूस पर लगाए गए सेक्शंस के कारण इन देशों ने मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट पेशेंट का इलाज चल रहा था, बल्कि युद्ध के दौरान भारी भरकम मात्रा में सैनिक भी घायल हो रहे थे, जिनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट दिक्कतें आने लगीं। और यहीं से शुरुआत के वोस्ट्रो खाते में भारी मात्रा में भारतीय रुपया इकट्ठा हो गया है, जिसका इस्तेमाल वह केवल भारत से सामानों को खरीदने के लिए ही कर सकता है। यानी कि मेक इन इंडिया की रफ्तार मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी पहले से और ज्यादा बढ़ने जा रही है। बाकी भारत के द्वारा रूस में एक्सपोर्ट किए जा रहे मेडिकल डिवाइसियों कंट्रोल जिस तेजी के साथ रूस भारत की मेडिकल डिवाइसेज में अपने इंटरेस्ट को दिखा रहा है, उससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि इस समय जो मेडिकल डिवाइसेज का रूस में एक्सपोर्ट $75 मिलियन तक पहुंचा है, उसे आने वाले 5 सालों में $229 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जा सके। और ऐसा संभव हो पाना पूरी तरह से तय है, क्योंकि रूस के पास भारत के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है और रूस केवल भारत से ही मेडिकल डिवाइसेस को खरीदने वाला है। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय रूस के वोस्ट्रो खाते में भारी मात्रा में भारतीय रुपया इकट्ठा हो गया है, जिसका इस्तेमाल वह केवल भारत से सामानों को खरीदने के लिए ही कर सकता है। यानी कि मेक इन इंडिया की रफ्तार मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी पहले से और ज्यादा बढ़ने जा रही है। अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।